प्यारे भाई और बहनों, आज 35वां दिन है इस आंदोलन का। तो आपको दिखा दें कि क्या मीडिया हमारे साथ गेम खेल रहा है और क्या हुआ है बैकग्राउंड में। वैसे एक खबर पे आपकी अटेंशन लेके आना चाहता हूँ। ये राजस्थान का न्यूज़पेपर लोकल, यहाँ बताया जा रहा है कि पीएम ने ऐलान किया कि पत्रकारों को धमकाने वालों की होगी 3 साल की जेल और 50,000 का जुर्माना। ठीक है ना। और ये हर जगह कंसिस्टेंट मैसेज अक्रॉस द बोर्ड है ये बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना। एक तरफ ये हमारे साथ बात कर रहे हैं कि हम नेगोशिएशन करेंगे, हम ये बिल माफ़ करेंगे बिल माफ़ करेंगे। आई एम सॉरी यार, मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है। कि हम बिल माफ़ करेंगे, हमारे साथ एक तरफ नेगोशिएशन की बातें की जा रही हैं, दूसरी तरफ हमारे को मीडिया चैनल की तरफ से टेररिस्ट, अनार्किस्ट, इर्रेस्पॉन्सिबल और जो भी गलत चीज़ें हैं, जो भी ये नैरेटिव बिल्ड करते हैं हमेशा, वो किया जा रहा है। सो आपको बहुत चौकन्ने रहना है। सो इस वीडियो का एक ही पर्पस है, मैं आपको यूथ से अवगत करवाने का, कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। मैं बेसिकली आपको यहाँ पे और यूथ बुलाता हूँ, वो बिल्कुल सत्याग्रह के तरीके से चल रहे हैं, किसी को कोई गाली नहीं देते, सीधा अटैक उनके अंबानी के प्रोडक्ट्स पे हैं, अडानी के प्रोडक्ट्स पे हैं। ठीक है ना। वो बहुत ही ज़्यादा संयम के साथ गर्मी है ना जो अंदर रखो अपने, वो गर्मी को बाहर निकाल के किसी रिलायंस का टावर भैया हमें रिलायंस का टावर नहीं तोड़ना कोई भी। हमें रिलायंस के शपथ लेने के दिन में रोज़ 5-6 सिम हर युवक बंद करवाएगा तो अपने आप ही रिलायंस ख़त्म हो जाएगा। वो अपने आप ही टावर ले जाएंगे। जो रिलायंस वाले अंकल है ना भैया, उनके ब्रेन में बहुत मैथ चलता है। जब उनको पता है कि हमें 1 घंटे का बिल 1.5 लाख रुपये आता है और वो टावर से 1.5 लाख की इनकम नहीं हो रही, तो अपने आप ही वो ले जाएंगे। वो नुकसान में थोड़ी जाएंगे कंपनी को लेके। ऊपर से मेरे को ये भी पता चला कि जो कंपनी है कि वो कनेडियन कंपनी है ब्रुकफील्ड, जो ओन करती है रिलायंस के टावर। ठीक है ना। तो बेसिकली अगर आप टावर तोड़ोगे तो ब्रुकफील्ड कंपनी का नुकसान होगा, उनके टावरों की वैल्यू कम हो जाएगी। टावरों की वैल्यू कम हो जाएगी तो जो अंबानी ने बहुत महंगे में उनको टावर बेचे हैं, उनसे बहुत सस्ते में वापस खरीद लेगा, बहुत ज़्यादा सस्ते में। तो उसमें अंबानी का फ़ायदा है। आप समझो बिजनेस ट्रिक। अगर मैं किसी को ज़मीन बेच दूँ, उस ज़मीन के ऊपर मैं इतना हंगामा करूँ, इतनी वायलेंस करूँ, वो बंदे को मजबूर कर दूँ मेरे को अपनी ज़मीन वापस बेचने में सस्ते में, उसके अंदर मेरा फ़ायदा है। तो टावर तोड़ना इज़ अंबानीज़ फ़ायदा। समझ रहे हो आप। वो सब कुछ इंश्योर्ड है। मतलब आप टावर तोड़ के अंबानी का फ़ायदा ही कर रहे हो, 1% नुकसान नहीं कर रहे। समझ लो। अगर जैसे किसी को गुस्सा है, वो आके मेरी गाड़ी फोड़ दे, मेरा घर फोड़ दे, उसमें मेरा फ़ायदा है। मेरे को इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे। ठीक है ना। और उसके बाद मैं पुलिस केस अलग करूँगा, उसके बाद मेरे को लीगल हक आ जाएंगे। ठीक है ना। तो भैया ये दिमाग यूज़ करो। मैं सब युवकों से अपील करता हूँ, ना बुरा बोलो, ना बुरा करो। ठीक है ना। ये गर्मी का टाइम नहीं है। ठीक है ना। ये टेक्निकल टाइम है, जो इसको समझने की ज़रूरत है कि इसको समझो कि चलना कैसे है। ठीक है। तो मेरे साथ एक भाई यहाँ पे जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी बोला कि उनको कुछ बोलना है। मेरे को भी उनका मैसेज आ रहा प्राइवेट बीच में से, उनको भी लेता हूँ। पर सबसे पहले हम चलते हैं मुद्दे की बात पे। अगर आपने थोड़ी सी भी वायलेंस करी, थोड़ा सा भी इनडिसिप्लिन करा, आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं, आपकी छोटी से छोटी गलती ये ढूंढने को तैयार हैं। ठीक है ना। मतलब ये तो बेशर्मी की हदें क्रॉस कर चुके हैं सारी। ये नया साल भी किसानों को यहीं मिलेगा। मैं कल दिल्ली से राजस्थान पहुंचा हूँ 5 घंटे में, इतनी ज़्यादा धुंध थी। ठीक है ना। बुरा हाल था ठंड से। ठीक है, हम जवान हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो नॉर्मल लोग हैं सड़क पे जो सो रहे हैं, उनके साथ तो बुरा ही हो रहा है ना। तो टेक्निकली उन बातों में हमें जाना नहीं है। जो हो रहा है बुरा होना है। किसान है, ये सड़क पे खुले आसमान में सोने की आदत है, उस पर नहीं जाते। मेन मसले की बात करते हैं। तो इस भाई को मैं लेता हूँ कॉल के अंदर, देखते हैं कि अभी कभी करा नहीं है किसी को कॉल के अंदर मैंने आज तक, पर पहली बार मैं किसी को करूँगा। देखते हैं कि ऐड हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा।
देखते हैं, चलो ऐड होगा तो बात वो रखेंगे, अपनी नहीं ऐड होगा तो मैं डिस्कस करता रहता हूँ तब तक। क्योंकि जो कल की मीटिंग रही है ना, वो बहुत ही ज्यादा अनप्रोडक्टिव रही है। 6th मीटिंग हुई है गवर्नमेंट के साथ, और मैं बता दूं ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है किसी लीडर का ओपिनियन डिफरेंट हो, पर जो मेरा ओपिनियन है, मेरे को लगता है कि अगर कोई लीडर, ठीक है ना, वहाँ मीटिंग में जा रहे हैं हम, तो मेरे पास एक दो बड़े लीडरों के बयान भी आए हैं, मैंने जो देखे हैं, वो बोल रहे हैं कि जो सरकार है उन्हें बहुत अच्छा स्टेप लिया भाई, उन्होंने 2 कानून हटा दिए। तो ये बताना चाहिए कि भैया सरकार ने जो 2 कानून हटाए हैं, दो जो कानूनों पे मानी है, वो 2 कानून वो हमारे मुख्य कानून नहीं है, ना वो एमएसपी की बात पे है अभी, ना वो जो काले कानून है 3 उनको हटाने की बात की गई है। वो 2 कानून कुछ और है, ठीक है ना। क्योंकि जो मीडिया है ये भ्रमित कर रहा है सबको। अब मीडिया क्या बता रहा है, मीडिया ये नैरेटिव बिल्ड कर रहा है कि भाई सरकार तो झुक चुकी है, सरकार तो बात करने के लिए तैयार है, पर ये लोग हैं जो, ये कुछ खालिस्तानी लोग हैं, ये खालिस्तान का एजेंडा लिए हुए हैं, ठीक है ना। 1 मिनट उसको बुला के लाना, वो क्या नाम था उसका, सुखजीत है क्या है उसका नाम भाई का, उसको बोला वो अपनी अडानी वाली शर्ट लेके आए। तो ये बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, ये नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि जो लोग हैं इनको सरकार सब कुछ देने को तैयार है, ये जबरदस्ती इनको सर्दी में बैठने का शौक है। और भैया किसी को सर्दी में बैठने का कोई शौक नहीं है। मैं ये बोलूंगा, अगर मैं इन गवर्नमेंट के साथ बातें बंद की जाएं, सड़कें सारी जो दिल्ली की बची हैं वो सारी बंद की जाएं, ठीक है ना, ये अपने आप आएंगे यहाँ पे घुटने टेकने, अपने आप बात करने आएंगे, इनके साथ जाके कोई बात ना की जाए, ठीक है। ये वहाँ जाते हैं, हमारा टाइम वेस्ट करते हैं, इनको कोई मुद्दे की बात नहीं करनी, इनको बीटिंग अराउंड द बुश, इनको हमेशा घुमाना टॉपिक, हमेशा ये क्योंकि 2 तरफ अटैक कर रहे हैं ना ये, इनको टाइम टाइम बाय करना है, इनको इनको 2021 में लेके जाना है इस चीज को। अभी 2021 में जाएंगे, मैं आपको सारी स्कीमें बता रहा हूँ इनकी, इनको नंगा भी कर ही देता हूँ मैं। ये 2021 में जाएंगे, ये आधे कानून बोलेंगे कि भैया 2020 के फार्म बिल थे, इनको वापस कर देते हैं, अब 2021 के नए फार्म बिल लेके आ जाते हैं हम। ओ भैया हमें सेवा भावना नहीं चाहिए, ये सेंटर का इशू नहीं है, एग्रीकल्चर इज स्टेट मैटर, ठीक है ना। तो ये इनकी स्कीमें मेरे को भली भांति सारी समझ आ रही हैं, और मैं इन मिनिस्टरों को, इनकी जितनी स्कीमें हैं इनकी सारी मैं आपके सामने नक्की करूंगा, ठीक है ना। और जो हमारे भाई हैं, जो हमारे, 1 मिनट में अभी किसी को ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो क्या पता ऐड हो जाए। तो देखते हैं, अभी टेक्निकल डिफिकल्टी थी हमारे साथ है। भैया अपना नाम बताएं, अपना परिचय दें और अपनी बात रखें, हम पहली बार किसी को ऐड कर रहे हैं कॉल में। हेलो नमस्कार करण। हाँ जी भाई, कौन बोल रहा है, अपना नाम बताएं। या मैं परमवीर बोल रहा हूं, मैं कनाडा से। था तो काट दिया मैंने। हेलो। हेलो, या मैं परमवीर बोल रहा हूं कनाडा से। अच्छा अच्छा, तो आपके पीछे किसानी है, खेती है आपकी यहाँ पे? या हमारी यहाँ पे जमीन है, इंडिया पे बैक होम खेती भी है। और और आप मैं अभी बात कर, इंडियन सिटीजन है? आप इंडियन सिटीजन है, ताकि इनको या पता लग जाए कि आप इंडियन सिटीजन। ठीक या है, मैं इंडियन क्योंकि सिटीजन हूँ बकवास बेटा। करेंगे ये कि हाँ, क्योंकि जागते जमीर वाला इंडियन हर जगह बैठा है भैया, वो भी मैं आपको बता दूं, ये चाहते नहीं है कि इंडियन डुअल सिटीजन हो, ये चाहते हैं जो इन्फॉर्म्ड है, जो वेल इन्फॉर्म्ड किसान है, जो पढ़ा लिखा किसान है, उसको तो ये वोट देने का हक भी ले लेंगे, ये डीइनफ्रेंचाइज कर देंगे। हाँ, अपनी बात रखें यार। या मैं कहना चाहता था, जो कल मीटिंग हुई है, मीटिंग से पहले जो हम इतनी हमारी 50 के करीब मौतें हो गई हैं, हम डिमांड लेके बैठे हैं, जो 5 कानून है हमें पांचों वापस करने हैं। कल जब मीटिंग हुई है, मीटिंग में जो उन्होंने बेफजूल के, बिल्कुल बेफजूल के जो कानून बनाए थे, 1 करोड़ जुर्माना हो जाएगा, एक्स्ट्रा जो 3 कानून है उसके साथ एडिशनली 2-3 कानून ऐसे लग रहा है बना दिए थे भी, जब ये कहेंगे वापस करने, हमें ये कानून वापस कर देंगे और मेन कानून है रखेंगे, है ना। और कल जब हमारे लीडर भी, जो खासकर पंजाब वाले लीडर हैं, वो जब गए हैं मीटिंग में आके सभी उन्होंने अपनी मीटिंग की है, सभी लीडरों ने। उसके बाद उनकी सबकी एक राय, वो कह रहे हैं सरकार झुक गई है, हमारी आधी मांगे मान ली हैं, और हम कुछ जीत चुके हैं, और हमें सरकार कह रही है, सरकार ने कहा है भी तुम भी कोई इसका जो 3 कानून है इनका हल ढूंढें, और सरकार भी ढूंढेगी।
अब लीडर कहते हैं हमको भी इसका हल ढूंढना है। हल क्या ढूंढना है? लीडरों को ये कहना चाहिए भाई, हमने उसी समय कहना चाहिए था भाई हमने तो भाई वापस करने हैं कानून। ये बिल्कुल, क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि ये बात सही है। मैं आपको बीच में काट रहा हूँ, सॉरी। क्योंकि कल की मीटिंग का किसानों की तरफ से एजेंडा डायरेक्ट था कि हमें बताया जाए कि पार्लियामेंट्री प्रोसेस क्या है इनको रिपील करने का, ना कि जो इन्होंने कल मीटिंग में किए बातें, वो एजेंडा नहीं था मीटिंग का। इन्होंने एजेंडा से बिल्कुल डिफरेंट मीटिंग करी है। हाँ जी, अपनी बात कंटिन्यू करें। या हम लीडर, हमने इनको लीडर बनाया क्यों है? इनको हमने कोई कहा एमएलए एमपी, या हमने इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाना। अगर ये चाहते हैं अभी हमारी चाहे जान की बाजी लग जाए, हमने जो हक हैं किसानों के वो लेने हैं, अगर तो ये वो सोचते हैं फिर तो ये स्टैंड करें। अगर ये वो नहीं सोचते हैं फिर ये पीछे हट जाएं। सब और बहुत अच्छा, लोग हैं ना। तो मतलब आप उन किसान लीडरों की बात कर रहे हो जो सरकार के फेवर में जाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसी जो बात कर रहे हो? नहीं, जो हमारे मीडिया में आके कह रहे हैं भाई अच्छा उन्होंने अच्छा, हमारी इतनी मांगे मैं मान समझ ली गया। हैं मेन एक स्ट्रीम मिनट, मीडिया में। मैं क्लियर कर दूं। आप किसान लीडरों की बात कर रहे हो जो सारा दिन मीटिंग करते हैं, पर कई बार थोड़ा सा थके होते हैं, शाम को इररिस्पॉन्सिबली कुछ बोल देते हैं। मतलब है वो किसानों के साथ ही, पर इररिस्पॉन्सिबली कुछ बोल देते हैं मुझसे, ये बात कर रहे हो आप, राइट? या ये नहीं, ये बात बहुत गलत जाएगी। जो पूरा इंडिया के लोग हैं वो हमारे भाई हैं, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं है अभी मैटर है क्या। उनको जो मेन स्ट्रीम मीडिया है दिखाएगा भी। किसान अपने मुंह से कह रहे हैं भी हमारी कुछ मांगे मान ली हैं। अब किसान बिल्कुल भी टस से मस नहीं हो रहे हैं। ये जाएगा उनके सामने सब कुछ। और हमने, बिल्कुल और सही बात सबसे बोल बड़ी रहे हो। बात जो इन्होंने किसान किसान लीडरों ने जो सबसे बड़ी बात कही है भाई, ट्रैक्टर रैली थी भी, हमने अब ट्रैक्टर रैली 4 तक नहीं करनी है। सरकार हमसे रूठ जाएगी भाई, इधर मीटिंग है 4 तारीख को, आप ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं। भाई रूठ क्या जाएगी? आप प्रेशर बनाओ हम्म, 4 तारीख तक भी हमने कैंसिल करने हैं बिल। ये प्रेशर ही नहीं बना रहे हैं, ये तो बिल्कुल ये बिल्कुल, नैरेटिव सेट ये कर रहे सही हैं। बात बोल रहे हो आप। हम्म। बिल्कुल, क्योंकि किसान लीडर जो होता है वो होता है अनकॉम्प्रोमाइजिंग, सबसे ज्यादा जिद्दी। कोई पॉलिटिकल अपेक्षा नहीं उसकी, उसका कोई धर्म नहीं। तो उसको सरकार के सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपनी बात को पूरे जोर से रखे। उसको क्या जरूरत है सरकार के साथ 1% झुकने की? ये बात आपकी बिल्कुल सही है। या देखो, जो किसान लीडर हैं स्पेशली पंजाब वाले, उन्होंने बहुत कुछ किया है, ठीक है, हम उनको मतलब कहते हैं भी बहुत बढ़िया किया। लेकिन मैं एक नाम लेना चाहूंगा एक लीडर का। हरियाणा का लीडर है गुरनाम सिंह चिड़ूनी। उसकी बात अलग है। वो कल आया मीटिंग के बाद, उसने कहा भाई अब कुछ खास नहीं मिला है। फर्स्ट मैसेज ये दे रहा है वो, अब कुछ खास नहीं मिला। और जो पंजाब वाले सारे लीडर हैं वो कह रहे हैं भाई हम तो बहुत आधी जंग जीत चुके हैं, और हमने भी देखना है अब क्या चेंज करनी है। हमने अपनी मांग पे, और सरकार भी देखी हमने क्या चेंज करनी है। हम तो बैठे हैं, इतने बंदे मर गए बिल्कुल हैं, हमारी तो डिमांड एक है अभी, हमने भाई वापस करवाने हैं बिल। ये सब एक बोली बिल्कुल बोल रहे हैं, मतलब इनको बिल्कुल, हमने डेविएट नहीं ये होने सही देना बात जो बोल रहे हो हमारी डिमांड कि है। चुड़ूनी साहब, मैं भी चुड़ूनी साहब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और इसकी वजह से भी रिस्पेक्ट करता हूँ कि जिस पे सरकार एफआईआर करना स्टार्ट कर देती है ना, जिसको सरकार टारगेट करना स्टार्ट कर देती है, मतलब वो बंदा सच बोल रहा है। ये बात तो मैंने बिल्कुल बहुत देर पहले समझ ली थी। और दूसरी बात, आधे आधी जीत, आधी जीत का मतलब है या तो एमएसपी मिल गया है या हमें पार्लियामेंट के बिल माफ हो गए हैं। आधी जीत की डेफिनेशन ही नहीं है कोई। ये जबरदस्ती आधी जीत बोल रहे हैं। आधी जीत, कोई जीत नहीं हुई हमारी। हमारी अभी भी हार ही चल रही है। कोई किसान की जीत नहीं हुई अभी भी। बिल्कुल अगर आपको हमें कोई लीडर बोले कि हमारी जीत हो गई है, वो बेसिकली उसकी टांगे कांप गई हैं, वो डर गया है वो। बिल्कुल दो बातें हैं। पहली बात तो ये है भाई, हमने अगर तो हमने मांगे मनवानी है नेक्स्ट मीटिंग में, उसके लिए हमें पहली बात तो ये मांगे नहीं समझ रहे भी मनवानी है नेक्स्ट मीटिंग में। अगर मनवानी है तो नेक्स्ट मीटिंग में हमें प्रेशर भी नेक्स्ट मीटिंग तक बनाना चाहिए। अगर ये प्रेशर भी नहीं बनाना चाहते ट्रैक्टर रैली करके, ये क्या बात हुई? बिल्कुल ये तो यू टर्न मार रहे हैं इस समय। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं यार, इनको अगर कोई बंदे ऐसे हैं तो मैं भाई को लेता हूँ अभी मीटिंग में। अगर कोई बंदे ऐसे हैं जिनकी टांगे कांप रही हैं, जो शाम को 8 घंटे की मीटिंग करने के बाद वो इरेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं और उनके मुंह से कुछ भी शब्द निकल जाते हैं, भैया वो इस आंदोलन की अगुवाई ना करें, हमें जरूरत नहीं है आपकी। ठीक है ना? आप या वो कमेटी से बाहर आ जाए, आप अपना घर जाए, रेस्ट करें, रिटायर हो जाए। कोई जबरदस्ती आपको लेके आया क्या? ये बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात के साथ एग्री करता हूँ।
या मैं ऐसे हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं सभी लीडर की नहीं, सभी जो भी हैं जो भी संघर्ष कर रहे हैं, हर बंदे की हम कोई पीछे है कोई आगे है ना, हर बंदे की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन चाहे कोई लीडर है चाहे कोई गलत आंसर है, हम किसको गलत डेविएट नहीं करने देंगे ये संघर्ष, इसलिए हम कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। थैंक यू यार या परम जुड़ने के लिए। और ऐसे ही हम आगे से फ्यूचर में जब भी लाइव करेंगे कोशिश करेंगे और लोगों को बीच में लें, तो ये किसानी चलता रहेगा। युवाओं की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई, अपना नाम बताएं, अपना परिचय दें, अपनी बात रखें। जय हिंद जय भारत। मेरा नाम सुखवंत सिंह हांसलिया भारतीय है और फेसबुक पे मेरे को SS हांसलिया भारतीय के नाम से मेरा फेसबुक पे मेरी आईडी है। मैं लिंक डाल दूंगा बीच में, आप अपनी बात बताएं। और मैं राजस्थान का हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं और मैं पिछले 7 तारीख से सिंगू बॉर्डर कुंडली बॉर्डर पर हूं और मैं किसान आंदोलन का अंदर का हिस्सा हूं। बिल्कुल और जो किसान है, किसान देश की संस्कृति है, खेती देश की संस्कृति है। जो अडानी और अंबानी है ये हस्तक्षेप करने में लगा हुआ है, इसका बिजनेस कमाने का बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन जो अडानी अंबानी हस्तक्षेप करने के बाद ये किसानों को इस तरीके से बरतेगा। फोन आ गया था। और भैया जब फोन करते हो देख लिया करो, सुबह कई बार लाइव चल रहा होता है, बार बार 10 बार सेम बंदा फोन ना करे। ये मैं आग्रह कर रहा हूँ यार, ये थोड़ा अकल सीखे कि 10 बार फोन कर रहे हो, एक बार काट दिया तो दोबारा मत करें, अपनी बात रखें भैया। हाँ जी, अडानी और अंबानी के संबंध में ये बात कहना चाहता हूँ कि ये किसान को आने वाले समय में बहुत बुरे तरीके से बरतेंगे। ये किसानों से भी गंदी हालत कर देंगे, मजदूरों से भी गंदी हालत कर देंगे किसानों की। और अडानी अंबानी के जितने भी चाहे टावर हैं, चाहे उनके जो भी है बाजार में उनके है सामान आ रहे हैं, जो हम बिल्कुल उनका बहिष्कार करो। बिल्कुल बिल्कुल आपको ये बता दें कि अडानी अंबानी जो है वो देश के लिए सिक्योरिटी थ्रेट बन के आ रहे हैं। सारे किसानों से फसल ले लेंगे, हाँ ठीक जी, है, कल को खुदा ना करे कोई सुनामी आ गया, कुछ हो गया, ये जो FCI से भर भर के ट्रक जाते थे ना साउथ इंडिया, हाँ जी, कि हाँ जी। भैया नॉर्थ उड़ीसा चले गए, भुज में चले गए, ये कुछ भी नहीं जा पाएगा, तब समझ रहे हो सब कुछ खराब हो जाएगा। तो आप अपना आंदोलन जो आप कर रहे हो अडानी अंबानी के खिलाफ, उसके बारे में बताएं। इसके ऊपर हम बता दें, हम पूरा एक सेगमेंट बनाने वाले हैं, हर एक कंपनी को नंगा करेंगे। क्योंकि भैया जो आप ये सोचते हो ना, ये खालसा एड है जैसे, ये लोगों की हेल्प आपको चाहिए नहीं, ये टेररिस्ट हो गए, ठीक है, सरकार आपकी फसल सारी आपकी बेच देगी। कल को कोई आपदा आ गई, कोई जंग लग गई किसी पड़ोसी मुल्क के साथ, आप अनाज कहाँ से आएगा? मेरी बात समझने की कोशिश करें, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है ये, जो आपके कानून है ना, ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है देश के लिए। अपनी बात रखें भैया। किसान का जो अनाज बड़ा है ये बड़े सस्ते तरीके से खरीदते हैं और जब इनके पास स्टॉक हो जाता है ये बहुत महंगा बेचते हैं। जो किसान है, किसान हर जगह भंडारा लगाता है, लंगर लगाता है और दबे कुचले को सहयोग करता है, वही हमारे खालसा एड की है। खालसा मतलब साफ सुथरा सच्चा सुच्चा मानवता की सेवा करना वाले। जो खालसा एड है ये हर जगह जहीं भी कहीं आपदा आती है, जहाँ कहीं कई देशों में कंट्रियों में गृह युद्ध छिड़े हुए थे, वहां भी उन्होंने बहुत अच्छी सेवाएं दी है। इतने भयंकर हालातों में वहां जान का खतरा रहता था, लेकिन यहाँ भी खालसा एड सहयोग कर रहा है। ये बुरी बात नहीं है, सरकार इसका गलत प्रचार ना करे। सरकार खालसा एड का गलत प्रचार करने से पहले अडानी और अंबानी की तरफ देखे, वो क्या हालात करेंगे, ये बिल्कुल गंदा हालात करेंगे। और सरकारों को तो इतना ही महत्व है इन अडानी अंबानी का कि हमारा ये चुनावों में पैसा लगाएंगे, हमें ये जहाज देंगे, जैसे मोदी को जहाज उपलब्ध करवाया, पैसा उपलब्ध करवाया। मोदी जी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं अडानी अंबानी, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा देश की जनता महत्वपूर्ण है। और आप देश की जनता द्वारा देश की जनता के लिए चुने गए थे, आप भूल चुके हो। लेकिन ये बात याद रखना, यदि देश की जनता की बात को नहीं मानोगे, नहीं सुनोगे, तो आप का अस्तित्व नहीं रहेगा। बिल्कुल आप जिस गद्दी पर बैठे हो, जिस सीट पर बैठे हो,
इससे पहले कई प्रधानमंत्री बैठ के जा चुके हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं, और लेकिन आप सम्मान के ऐसे लायक करते नहीं रहे। ऐसे करते हैं, अपनी बात को शॉर्ट एंड क्विक रखते हैं, कि मैं बताया कि लाइव लाइव छोटे रखा करें। हाँ जी। मैं आपसे ही बोल रहा हूँ, जो अपनी मेन मुद्दे की बात है, अडानी और अंबानी के क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप कैंपेन कर रहे हो, उसके बारे में बताओ कि युवा की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस आंदोलन की तरफ, और कैसे उनको जागरूकता फैलानी है। उस पर मेन मुद्दे की बात करें। इसके बहुत सारा सामान आता है बाजार में। 100 बात की एक बात है कि जो भी अडानी अंबानी से संबंधित है, जो भी सामान आता है उसका बहिष्कार करो, बस 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 सीधी सी बात है। इस सामान की लिस्ट हम सार्वजनिक तौर पे बताएंगे इनको। हाँ जी, और हाँ भी जी। आपको बता दें कि हमने पहले भी बताया आपको, अपना पोजीशन क्लियर रखो। जो किसान का दोस्त है वो हमारा दोस्त है। जो कंपनी, जो कोई मीडिया चैनल, जो कोई जो किसान विरोधी सरकार के हमायती हैं, वो हमारे दोस्त नहीं हो सकते। जो किसान पे लाठी मारेगा वो हमारे दोस्त नहीं हो सकते। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमारे दुश्मन है, क्योंकि अगर वो सुधर जाए, वापस आ जाए, हम उन्हें माफ कर देंगे, पर वो हमारे दोस्त नहीं हो सकते। आपको ये बता दें कि आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत देर से चल रहा है। आपको कानून अपने हाथ में नहीं लेना, आपको कोई टावर नहीं तोड़ना, सिर्फ सत्याग्रह करते हुए इनके प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना है। 1 लाख करोड़ का नुकसान हर हफ्ते अंबानी अडानी को करने की शपथ ले चुका हूं मैं। हर हफ्ते, अगर ये आंदोलन 3 महीने तक चला, उसके बाद 1 करोड़, 1 लाख करोड़ का नुकसान। तो हमें क्या करना है, हमें ऑर्गेनाइज तरीके से जब सुबह मिले अपने बहन भाइयों से, उन्हें पूछे, हाँ भाई आप ऑयल कौन सा यूज करते हैं, कहीं आप ये वाला ऑयल तो नहीं यूज करते, फॉर्चून वाला, सोयाबीन वाला, ये जो भी है, कहीं आप ये वाले प्रोडक्ट्स तो यूज नहीं करते। समझ रहे, उनसे बात करें, कहीं आप जियो के, ये विमल, इक्विकमार्ट जो भी है, कहीं आप ये प्रोडक्ट्स यूज तो नहीं करते। बाकी हम और भी जो कंपनियां हैं, अगर ये समाज सेवी और किसान सेवक जो जो कंपनियां हैं, अगर ये उन पे अटैक जैसे ये बढ़ाते चले जाएंगे, अटैक बढ़ाते चले जाएंगे, हम आपसे आपको आग्रह करते हैं कि फिर हम भी अपना आंदोलन बढ़ाते चले जाएंगे। और मैं आखिरी बार विनती कर रहा हूँ, क्योंकि हमें भी किसानों में ये संघर्ष सीखने का टाइम होता है। अगर कोई बंदा आपका फोन नहीं उठा रहा, उसको 10 फोन ना करें, एक बार में पता चल जाता है उसको कि फोन आया था, मैं वापस कर लिया करूंगा। ये वैसे भी जनरल किसी भी बंदे को फोन करें उसके लिए अप्लाई होती है। एक बार मेरे को 10 फोन कर रहा है कोई बंदा। सो थैंक यू सो मच भाइयों। मैं अभी किसान है, हम किसानों के बच्चे हैं, हमें भी बहुत कुछ सीखना है। ये संघर्ष सीखने का टाइम है। मैं आपसे विनती करता हूँ छोटे भाई की तरह, बहुत कुछ हमें भी अभी सीखना है, वो भी आपको चैनल में बताते रहेंगे हम। ठीक है, हम सच बोलने से गुरेज नहीं करेंगे। अगर हमारी कोई बात झूठ होगी, हम माफी भी मांगेंगे उस बात के लिए। ठीक है ना, अगर आपको हमारी कोई बात लगे जो गलत है, किसी का दिल दुखाया हो, वो हमारा इंटेंशन नहीं है। ये आंदोलन सबसे ऊपर है, और हम सब लोग इस आंदोलन का एक हिस्सा है। कोई भी एक व्यक्ति विशेष या ग्रुप या लीडर इस आंदोलन से ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर ये आंदोलन है। सो जो भी आप करें, इस बात का ध्यान रखें कि आप इस आंदोलन को हर्ट नहीं करना है, इस आंदोलन को ऊपर लेके जाना है। ठीक है, सत्याग्रह करें, किसी मीडिया वाले को भद्र भाषा का यूज ना करें। कोई भी जो लोग आप कोई भी लोग जो आपके साथ इत्तेफाक नहीं रखते, आपकी कोई भी लोग जो आपकी बात से डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं, हम फ्री कंट्री में रहते हैं, ये आजाद मुल्क है, सबको अपनी बात रखने का हक है। आप किसी की तरफ भद्र भाषा का उपयोग नहीं कर सकते, चाहे वो मोदी जी को सपोर्ट करता है, चाहे वो किसानों विरोधी है। आपको किसी को गाली नहीं देनी, और आपको किसी को भद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना। उनसे प्यार से बात करें, अगर बात नहीं करनी, बात ना करें, पर भद्र भाषा का उपयोग ना करें। इससे आंदोलन हर्ट होता है, इससे आंदोलन नीचे जाता है। ठीक है, और कोई प्रॉपर्टी का नुकसान ना करें, किसी को धमकाना डराना बंद करें, ये मीडिया को मुर्दाबाद बोलना बंद करें। ठीक है, गोदी मीडिया है, उनको नंगा करेंगे, उनकी बात करेंगे। ठीक है, बट उनको सुनना बंद करेंगे, उनका बॉयकॉट करेंगे, और उनको गाली नहीं देंगे। जय हिंद, जय भारत, हमारी जीत निश्चित है।